बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 जुलाई है और जुमेरात का दिन है। मियाँ और बीवी का जो रिश्ता होता है ये बहुत मुक़द्दस रिश्ता होता है और इसमें अगर कहीं पे भी थोड़ी सी बदएतमादी आ जाए तो वो बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती है। आज की एक ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये 21 जुलाई का वाक़या है और इसकी जो तफ्तीश हुई और इसमें जब गिरफ़्तारियाँ हुई तो इसमें दो चीज़ें खुलकर सामने आई। एक मियाँ बीवी का एतमाद का रिश्ता और दूसरा किसी पर अंधा एतमाद। ये दो चीज़ें जो हैं इन्होंने एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसकी कॉस्मेटिक्स की अपनी फैक्ट्री थी उसके घर को बर्बाद कर दिया। शोहर मारा गया, बीवी गिरफ़्तार हुई और चली गई जेल और बच्चे दर-बदर हो गए। 3 बच्चे थे। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा सबक है। वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है और आपने देखना है कि किस तरह बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले इंसान से जो है वो बहुत कुछ करवा देते हैं। 21 जुलाई को जी पेशावर पुलिस को इत्तला मिलती है 3 बजे के करीब कि जी हाजी कैंप के करीब एक राहज़नी की वारदात हुई है। एक शख्स जा रहा था और उससे जो है वो अपना ये छीना झपटी में जो है झगड़ा हुआ है और उसके बाद जो है वहाँ पर उस शख्स को गोलियां मारी गई हैं और उससे पैसे लेके फ़रार हो गए हैं लोग। पुलिस कहती है जब हमें इत्तला मिली तो हम वहाँ पे वकूआ पे गए और उसके बाद उस शख्स को क्योंकि बॉडी उठा के ले जाया गया था हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए। पुलिस का ये कहना है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि इस शख्स का नाम फजल हादी है और इसका कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है, इसकी अपनी फैक्ट्री है और ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाता है और पेशावर और इसके आसपास के जितने भी अज़ला हैं वहाँ पे ये सप्लाई करता है और अच्छा खाता पीता आदमी है। पुलिस कहती है कि जब हम अस्पताल पहुँचे तो इसकी बॉडी के साथ 2 अशख़ास मौजूद थे, जिसमें एक इसका अपना सगा बेटा था और उसके अलावा एक शख्स था जिसका नाम ज़ीशान था। पूछने पर यह पता चला कि ज़ीशान पिछले 10-12 साल से फजल हादी के पास मुलाजिम है और ये उसके बेटों की तरह बाकायदा तौर पे एतमाद का आदमी है। फजल हादी सारे काम बैंक से पैसे लाना, बैंक से पैसे ले आना, जमा करवाना, अगर कहीं कारोबार में कहीं से कोई पैसे वापस प्रोडक्ट डिलीवर करनी हो या प्रोडक्ट के पैसे वापस लाने हों तो वो भी इसी ज़ीशान के थ्रू कराता था। समझ लें कि ये ज़ीशान तकरीबन जो है फजल हादी का बेटा है। पुलिस कहती है कि जी हमने उनसे बयानात लिए तो जो मालूमात हमें वहाँ से पता चली उसमें हमें जो है वो शकूक व शुबहात नज़र आए। उसके बेटे ने जो बात बताई वो कहता है जी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ज़ीशान से जब पूछा गया तो अंदाज़ा हुआ कि ये मामला कुछ और है। बहरहाल पुलिस कहती है ये वकूआ हो गया था, हमने इसकी FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद हमने CCTV फुटेज और बाकी मामलात के ऊपर काम करना शुरू किया। पुलिस ये कहती है कि जी जब हमने उसकी CDR और उससे मुंसलिक लोगों की और उसकी वाइफ की CDRs निकाली तो हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात हुए और हमने ये इस अंदाज़े पे पुलिस पहुंची कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा लिंक ज़रूर है कि फजल हादी के कत्ल में ज़ीशान लड़का जो कि उसका एतमाद का बच्चा है, जिसको वो सारा काम जिससे करवाता है, उसका कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर है। पुलिस कहती है कि हमने ज़ीशान को पूछ-पूछ की तफ्तीश में शामिल किया तो उसने जो चीज़ें खोल के सामने रखी उससे पुलिस के होश उड़ गए और आपके भी सुन के होश उड़ जाएंगे। जनाब, जब ज़ीशान से पुलिस ने तफ्तीश की तो ज़ीशान ने यह बताया कि मैं फजल हादी के पास तकरीबन कोई 12-14 साल से मुलाजिम हूँ और मैं इनकी फैमिली का मेंबर हूँ, मैं इनके घर आता जाता हूँ। लेकिन तकरीबन कोई 1.5 साल कबल जो है वो मेरा फजल हादी की वाइफ के साथ ताल्लुक़ बन गया था। ये ताल्लुक़ क्यों बना इस पे भी आगे चल के बताता हूँ, तो आपको वो जो मैंने इंट्रो में बात की थी वो आपको समझ आ जाएगी। ज़ीशान कहता है कि मेरा और जो मेरे मालिक है उसकी वाइफ का आपस में ताल्लुक़ बना और फिर जब ताल्लुक़ हमारा बहुत आगे बढ़ गया तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम फजल हादी को रास्ते से हटा दें। जो मेरी मालकन है उसने मुझे कहा कि हम फजल हादी को रास्ते से हटाते हैं, अब तो वो ज़ाहिर है अपनी मालकन पे ही डाल रहे हैं। तो कहता है कि जी हमने प्लानिंग की और हमने सोचा कि करें क्या। अब आप ख़ुद सोच लें, इनके फजल हादी के और उसकी वाइफ के 3 बच्चे भी हैं, उनकी उम्रें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक उसका
14 साल का लड़का है, 13 साल की लड़की है और 5 साल का लड़का है। 15 साल हो गए थे इनकी शादी को और 11-12 साल से ये लड़का इनके पास मुलाजिम भी था, मतलब शादी के फ़ौरन बाद आ गया। लड़का बताता है कि जब हमने मनसूबाबंदी की कि किस तरह फजल हादी को रास्ते से हटाया जाए। इन्होंने पहले फजल हादी को जहर देने की प्लानिंग की कि इसको जहर देते हैं और ये मर जाएगा तो उसके बाद हम आपस में शादी कर लेंगे, और कहते हैं कि हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया, लेकिन हमारा वो मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया। उसके बाद ये कहता है कि हमने सोचा कि फिर क्या करें, अब किस तरह इसको रास्ते से हटाएं। तो हमने कहा कि ख़ुद कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम शूटर हायर कर लें। कहते हैं कि जी 4 लाख के बदले हमने 2 शूटर्स जो है वो हायर किए, जिनको 2 लाख रुपए एडवांस दिए गए और 2 लाख रुपए काम होने के बाद दिए जाने थे। पुलिस ये कहती है कि हमने ज़ीशान को गिरफ़्तार भी इसी बुनियाद पर किया कि ज़ीशान के नंबर से जो है वो उन शूटर्स को इस वक़ूए से 10 मिनट पहले एक कॉल की गई थी। ज़ीशान की फजल हादी की वाइफ के साथ तकरीबन 400 के करीब कॉल्स हैं जो पुलिस ने निकाली हैं, मुख्तलिफ़ औकात में की गई लंबी लंबी कॉल्स, जिनसे ये अंदाज़ा होता था कि ये कोई काम काज की कॉल नहीं है बल्कि शायद इससे बढ़कर है। बहरहाल पुलिस ने फजल हादी की वाइफ को भी हिरासत में ले लिया और उससे भी पूछ की, तो ये खुला कि जी असल में ज़ीशान और इसका मंसूबा शादी का भी था। ज़ीशान ये सोच चुका था कि इससे शादी भी हो जाएगी, बीवी भी मिल जाएगी जिससे मेरा ताल्लुक़ है, और साथ में कारोबार भी वैसे ही मैं चला रहा हूँ तो उस पर भी मेरा कब्ज़ा हो जाएगा और वो मज़ीद जो है काम बेहतरीन हो जाएगा। एक तो ये था, लेकिन साथ साथ इससे आगे जो खुल के चीज़ सामने आई वो भी आप सुनिएगा, वो भी बड़ी खौफनाक है। बहरहाल ये दोनों गिरफ़्तार हैं, पुलिस इनके ऊपर तफ्तीश कर रही है और ये चीज़ें हैं। लेकिन जो पुलिस तफ्तीश में एक और चीज़ सामने आई है वो है मियाँ और बीवी के एतमाद के ताल्लुक़ की, वो सुनिएगा। फजल हादी की बीवी ये कहती है कि मेरा जो शोहर है वो कॉस्मेटिक्स का कारोबार करता था और उसकी फैक्ट्री थी, वो ये गुड्स सप्लाई करने के लिए ख़ुद भी जाता था। अच्छा, मैंने तस्वीर भी लगा दिया, आपने देखा है, बड़े मुनासिब अच्छी शक्ल सूरत का आदमी, और फिर पैसे हों तो चीज़ें हों तो मामलात और भी बेहतर हो जाते हैं, गाड़ी शाड़ी उसके पास सब कुछ था। वो कहती है कि जी ये जाता था सप्लाई करने, ब्यूटी पार्लर्स की जो मालकान ख़वातीन होती थी उनको ये माल सप्लाई करता था और उनसे इसका ताल्लुक़ भी था, फ़ोन पे बातचीत भी होती थी, इसकी कस्टमर्स थी, ये उनको माल सप्लाई करता था। तो इस दौरान इसका उन औरतों के साथ ताल्लुक़ बन गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रंज था। अक्सर व बेशतर वो कहती है कि मेरा और फजल हादी का आपस में इस मामले के ऊपर झगड़ा भी होता था कि मैं उसे मना करती थी कि तुम ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ मत रखो। तुम्हें मैंने कई दफ़ा पकड़ा है कि तुम्हारे मुख्तलिफ़ ब्यूटी पार्लर्स की जो मालिक ख़वातीन हैं जिनको तुम कॉस्मेटिक्स सप्लाई करते हो उनके साथ ताल्लुक़ात हैं। तो फजल हादी इसको मुख्तलिफ़ जवाबात देता था। बिल आखिर ये कहती है कि मैंने तंग आकर फजल हादी को ये कहा कि अगर तुम औरतों के पीछे हो तो फिर मैं भी अपने लिए कोई लड़का ढूंढती हूँ। ये वो बात है जिसका शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था। खातून ये कहती है कि फिर उसके बाद मैंने सोचा किस लड़के को क्या करूं, क्या तरीक़ाकार बनाऊं। मेरे लिए सबसे आसान हदफ ज़ीशान था, क्योंकि ये हमारे घर इतना रेगुलरली आता जाता था या इस तरह आता था कि मुझे पता था कि किसी को इस पे ऊपर शक भी नहीं होगा अगर मेरा इसके साथ ताल्लुक़ होगा। अब वो ये कहानी सुना रही है कि मैंने अपने खावंद से जो है बदला लेने के लिए कि अगर मेरा खावंद लड़कियों से ताल्लुक़ में है तो मैं भी किसी लड़के से ताल्लुक़ बनाऊं। मैंने ज़ीशान के साथ जानबूझ के ताल्लुक़ बनाया, जो कि कामयाब रहा। ज़ाहिर बात है, वो लड़का था, यंग लड़का है। मैंने उसके साथ ताल्लुक़ बनाया, बनते बनाते हमारा ताल्लुक़ बढ़ गया और फिर उसके बाद ज़ाहिर है नौजवान लड़का, गैर शादीशुदा लड़का, उसको और क्या चाहिए होता है। मालिक की बीवी के साथ उसका ताल्लुक़ बन गया, वो आना जाना, घर पर उसको कोई रोक टोक थी नहीं और ज़ाहिर है ये दोनों आपस में अच्छे खासे ताल्लुक़ में हो गए। तो ख़ातून ये कहती है कि जी ये हमारा जो है ताल्लुक़ इस तरह बना, मैंने शोहर की चीज़ें करने के लिए, फिर उसके बाद ज़ाहिर है हम जब बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ में आ गए और हमारा मामला आगे बढ़ गया और मेरी लड़ाई वैसे ही होती थी शोहर के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना, ज़ीशान से मेरा बेहतर है, यंग लड़का है और इसके साथ तो शोहर को रास्ते से हटा के हमारा आपस में पैचअप हो जाएगा और काम धंधा चलेगा। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया 21 जुलाई को, थोड़े दिन पहले, अभी 10 दिन हुए हैं। पुलिस ने बहरहाल जी बड़ी ज़बरदस्त काम किया है और इसमें पुलिस ने जो है एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न जो है उन्होंने और उनकी टीम ने इन मुलज़मान को बड़ा जल्दी टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर्स और इन चीज़ों से मिला के जो है इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया है।
ये वाक़या है थाना पहाड़ीपुरा का। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, सबक है इसमें। अंधा एतमाद किसी पे ना करें, किसी मुलाजिम को अपने घर में इतनी एक्सेस ना दें कि कल के खुदा न खास्ता वो आपके लिए वबाल जान बन जाए। और दूसरा, मियाँ और बीवी का आपस में जो एतमाद का रिश्ता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर वो किसी सूरत भी बनता नहीं है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी अगली वीडियो में, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।